नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज़ वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक और दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी साहिल। आपके जेके पीएससी का एग्ज़ाम असिस्टेंट रजिस्ट्रार केएएस और जेके एसएसबी के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। देखेंगे आपके सिलेबस में से क्या डिस्कस करने वाले आज जो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले वो करेंगे आपका रीजनल ये वाला जो है नबार्ड पहले डिस्कस करेंगे नबार्ड। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो कोऑपरेटिव बैंक पे, फुल डिटेल होगी कोऑपरेटिव बैंक पे। इसके बाद आएगा पैक्स पे, तो बने रहिएगा। ऑलरेडी इससे पहले हमने आरबीआई डिस्कस कर चुके हैं। आरबीआई की फुल डिटेल जो है वो पिछले लेक्चर में हो चुका है। आप लेक्चर देख लें आरबीआई के, 2-3 लेक्चर आरबीआई के बेस पे ही ऑब्जेक्टिव आपको आ सकते हैं। तो ये आरबीआई का हो चुका है। ये वाला लेक्चर जो होगा वो नबार्ड पे होगा, फुल डिटेल नबार्ड पे विद एमसीक्यू। लेक्चर को एंड तक देखना, एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर कोऑपरेटिव बैंक पे फुल डिटेल आएगी, पैक्स के बारे में आएगा। इसी के साथ ये वाला जो टॉपिक है हमारा कवर हो जाएगा। इसमें एक टॉपिक बचेगा, वो है स्कीम्स इन द कोऑपरेटिव सेक्टर बाय द एनसीडीसी। तो ये नेक्स्ट आएगा। तो ये आपके कम से कम 5-7 नंबर यहाँ से जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ये वाले एक्ट जो हैं नेक्स्ट, ये वाले। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप जितने भी लेक्चर आ रहे हैं इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इससे बाहर कहीं भी पेपर नहीं आएगा और कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने डीपली कवर कर दिया, सब कुछ कवर किया है। ओके, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर देना, उसके अलावा मटेरियल कहीं भी किसी भी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है 5-6 सोर्सेज से मटेरियल बनाया हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आपने लेक्चर नहीं देखा, देखें। आज हम पढ़ेंगे नबार्ड के बारे में। नबार्ड आता क्या है, नॉन बैंकिंग सेक्टर में जो है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आता है नबार्ड। नबार्ड के बारे में रिलेटेड पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने पढ़ा था आरबीआई के बारे में। आरबीआई में कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, बट आज पढ़ेंगे नबार्ड, क्योंकि नबार्ड ही आपके सिलेबस में है। नबार्ड से ही फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर अर्बन स्टेट पैक्स, ये सारे पढ़ेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट नाबार्ड। नाबार्ड की सबसे पहले आपको क्या है कि फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो मेन जो पर्पज़ है इनका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट करने का है, तो आपको फुल फॉर्म डायरेक्ट पता होनी चाहिए। अब ये कब बना, ये बना जुलाई 1984 में। ओके, 1982 में जो है ये नाबार्ड बैंक बना है। बना कैसे, 1981 में एक्ट आया पार्लियामेंट का, उसके थ्रू ये बनाया गया। ओके, तो ये लिखा है कि नॉन बैंक है, ये नॉन बैंक है और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आता है। वर सेट अप रिस्पेक्टिव एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने एक्ट कौन सा पास किया, 1981 एक्ट आया और उसी के अगले साल बैंक को बना दिया गया। क्यों बनाया, क्योंकि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए इस बैंक को बनाया गया, ताकि ये जो लोन प्रोवाइड करें एग्रीकल्चर फील्ड को प्रोवाइड करें और रूरल डेवलपमेंट के लिए जितने भी पैसे होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करें। अब जो इनिशियली जो इनका जो स्टेक था वो माइनॉरिटी स्टेक था आरबीआई। ठीक है, आरबीआई का शेयर था इसमें, लेकिन 2018 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब शेयर खरीद लिए हैं, तो अब 100% जो गवर्नमेंट इसको ऑन कर रही है। तो नबार्ड जो है NABARD नबार्ड, इसको ऑन कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले किसके पास था, माइनर स्टेक जो था वो आरबीआई के पास था। ठीक है, इसीलिए मैंने आरबीआई पहले डिस्कस किया है ताकि आपको पता चले। अब इसमें आपने देखना कि ये तो ठीक है, हमने पढ़ लिया कि ये 1981 में एक्ट में आया, पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया 1981 में। फिर 1982 में जो है वो बनाया गया इसको, नाबार्ड बैंक को। क्यों बनाया गया, क्योंकि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। ओके, पहले किसके पास स्टेक था, आरबीआई के माइनॉरिटी स्टेक उनके पास था शेयर होल्डिंग, लेकिन अब 2018 के बाद 100% गवर्नमेंट ऑन कर रही है। ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आएगा कि ये जो नाबार्ड बैंक बनाया गया है, तो क्या क्या किस किस बैंक को ये रेगुलेट करेगा। जैसे आरबीआई, ये तो आरबीआई ऑलमोस्ट सब बैंक को जो है रेगुलेट करता है। अब आरबीआई के अंडर क्या आएगा, ठीक है, तो इसके अंडर जो जो बैंक आएंगे वो आपको
रट्टा मारना है, याद करना है, जैसे भी करो लेकिन पता होना चाहिए। ये हैं आपके रेगुलेटरी रोल। अब सबसे पहले जो कोऑपरेटिव बैंक है उनको रेगुलेट करता है। दूसरा रीजनल रूरल बैंक है, उनको ये क्या करता है, क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। अब कोऑपरेटिव बैंक पे है क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, अर्बन होते हैं, रूरल बैंक होते हैं, और उसमें भी फर्दर टाइप्स जो पैक्स वगैरह वो आता है वो इसी में आता है रूरल बैंक्स में। तो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स डिटेल में, उसके बाद हम पैक्स भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ गए ना रेगुलेटरी रोल कौन आया, नाबार्ड का आया। किस पे, कोऑपरेटिव बैंक से। कोऑपरेटिव दो प्रकार के हैं, एक अर्बन एक रूरल, ठीक है। रूरल में तुम्हारा पैक्स आता है, PACS, ओके। फिर रीजनल रूरल बैंक जितने भी बनाए गए, रीजनल रूरल बैंक तो नाम से पता चला है जो रीजनल रूरल एरिया में होगा। तो मेन मकसद क्या है नाबार्ड बनाने का, ये नाम से ही पता लग जाए। अगर आपको नाम ही देखें ना, नाम ही बहुत कुछ बता रहा है। नेशनल बैंक, नेशनल लेवल पे बैंक है, किसके लिए, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट करने के लिए, समझ गए ना। तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव निकला। फिर दूसरी बात है, क्या RBI डायरेक्ट पैसा ये नाबार्ड जो है वो डायरेक्ट पैसा लोगों को देगा। फिर से सुनो, नाबार्ड जो है वो डायरेक्ट पैसा लोगों को देगा या किसी और बैंक को देगा। तो जो नाबार्ड पैसा देता है वो इनडायरेक्ट रीफाइनेंस होता है। इनडायरेक्ट कहने का मतलब है कि लोगों को डायरेक्ट पैसा नहीं देता है, वो यहाँ RRB को देगा या फिर कोऑपरेटिव बैंक को देगा, फिर वो आगे पैसा लोगों को देंगे। तो समझ गए डायरेक्ट कब कैसे हुआ। डायरेक्ट हो सकता है जब आप जाओ, ठीक है, ये जो बंदा है ये जाएगा किसके पास, बैंक के पास। कौन सा बैंक भाई, रीजनल रूरल बैंक। इनके पास जाएगा, यहां से क्या करेगा, इस बैंक से पैसा ले सकता है। बट अगर RRB की जगह इधर नाबार्ड होगा तो क्या ये पैसा ले सकते हैं, नो, ठीक है। तो कैसे लेंगे, इनडायरेक्ट लेंडिंग कैसे होगी, ये हो गया। अगर ये डायरेक्ट पैसा RRB से ले रहा है तो डायरेक्ट लेंडिंग होगी, ठीक है। बट डायरेक्ट पैसा ले सकते हैं। बट अगर नाबार्ड जो है, देखो एक होता है डायरेक्ट लोन लेना, एक होता है इनडायरेक्ट। अब ये दोनों वर्ड आपको पता होना चाहिए। अब डायरेक्ट लोन कब हुआ, जब आप क्या हुआ, ये एक बंदा है बैंक के पास गया और बैंक ने सीधा पैसे दे दिए, ठीक है, ये क्या हुआ डायरेक्ट। लेकिन जो नाबार्ड है, नाबार्ड जो पैसा देता है वो डायरेक्ट लोगों को पैसा नहीं देता है, ठीक है। तो यार नहीं, तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट लेंडिंग, इनडायरेक्ट फाइनेंस। तो नाबार्ड पैसा देता है RRB को और कोऑपरेटिव बैंक्स को। लोग जाते हैं RRB और कोऑपरेटिव बैंक, वहीं से पैसे लेते हैं। तो इनडायरेक्ट लेंडिंग नाबार्ड से, RRB इधर से लोगों को जाएगा पैसा, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लेंडिंग। तो ये याद कर देना ऑब्जेक्टिव के लिए। इसके अलावा जो नाबार्ड है ये ऑपरेट करता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF, इस फंड को क्या करता है, ऑपरेट करता है। तो ये याद होना चाहिए, ओके। क्या क्या याद करना है अभी, रेगुलेटरी रोल, कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक, और इनडायरेक्ट लेंडिंग होती है, डायरेक्ट लेंडिंग नहीं होती है, यह याद करना है। इनडायरेक्ट लेंडिंग पैसा देते हैं, देते किसको, फार्मर्स को, आर्टिसंस को। इसके अलावा ये ऑपरेट करता है RIDF फंड को, इतना पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं जो नाबार्ड है सिंपल टर्म में कैसे देखेंगे। एक तो अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, किसके लिए, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, ठीक है। जैसे देखना आपने पढ़ा अपेक्स बैंक जो है इंडिया में कौन सा था, तो अपेक्स बैंकिंग इंडस्ट्री RBI था, ठीक है। लेकिन वो सब बैंक के लिए, कमर्शियल हो फॉरेन हो जो भी हो, उसके लिए अपेक्स बॉडी कौन सी है, RBI बैंकिंग इंडस्ट्री में। बट रूरल एरिया के लिए जो है, रूरल एरिया के लिए, पर्टिकुलर रूरल एरिया के लिए, तो वो बनाया गया है नाबार्ड, ठीक है। तो अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, रीजनल रूरल बैंक, ये कौन आया, नाबार्ड, ठीक है। अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या करता है, द बैंक हैज़ इंटरेस्टेड विद द मैटर कंसर्निंग पॉलिसी प्रिंसिपल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को लोन देता है और रूरल एरिया को देता है, ओके। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इनका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है मुंबई में, महाराष्ट्र, ठीक है। नाबार्ड बनाया किसकी रिकमेंडेशन पे था, वो बनाया गया था
बी शिवारमन कमेटी। और तो ये याद होना चाहिए कि किस कमेटी के बेस पे नाबार्ड को बनाया गया था। बाकी डिटेल आपकी स्क्रीन पे हैं, अगर इम्पोर्टेंट हो तो पढ़ लेना, ठीक है। इसका सीधा शॉर्टकट जो है स्क्रीनशॉट ले लो, शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नाबार्ड का ये लोगो है, लोगो का नाम क्या है, टेकिंग रूरल इंडिया फॉरवर्ड। नाम ही क्या है, टेकिंग रूरल इंडिया फॉरवर्ड। इससे पहले जो है बैंक कोई था रूरल एरिया के लिए, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट करने के लिए जो पैसा देता था, यस, और उसका नाम था एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नाबार्ड से पहले, क्योंकि देखो ना यार 1982 में नाबार्ड बैंक बन रहा था, तो इससे पहले जो है रूरल एरिया में क्या डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, उनको लोन कौन प्रोवाइड कर रहा था, समझ गए ना। तो नाम ही चेंज किया उन्होंने, बट पहले क्या था, इसका नाम था एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कब बनाया गया ये तो आपको पता है, फॉर्मेशन 1982 में। टाइप क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है, क्योंकि मैंने बताया इनडायरेक्ट लेंडिंग करता है, रेगुलेट करता है बैंक, अदर बैंक को। कौन कौन से हैं वो, जैसे आपके सिलेबस में कोऑपरेटिव बैंक से उसको रेगुलेट करेगा, पैक्स को करेगा, रीजनल रूरल बैंक है उसको करेगा, ये आपके सिलेबस में है। और ये तीनों को रेगुलेट कौन करेगा, नाबार्ड करेगा। नाबार्ड को खुद कौन करेगा, आरबीआई, दैट इज द अपेक्स बॉडी ना, इंडिया में तो वो अपेक्स बॉडी हुई ना। तो पर्पस क्या है इसका, पर्पस ये है भाई कि नाबार्ड का पर्पस क्या है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, क्रेडिट प्लानिंग, रीफाइनेंस, रेगुलेटरी बॉडी फॉर रीजनल रूरल बैंक, रेगुलेटरी बॉडी ऑफ अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए क्या है, रेगुलेटरी का रोल कर रहा है। अब जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ना, उसको आरबीआई कंट्रोल करता है। वो क्या क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, वो अलग से पढ़ना है हमने जब कोऑपरेटिव बैंक पढ़ेंगे, लेकिन अभी एमसीक्यू के लिए आपने ये रट देना है। बाकी इसके अलावा आपने देखा हेडक्वार्टर मुंबई में है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ऑनर कर रही है। आपको मैंने बताया कि अभी जो ऑनरशिप है वो किसके पास है, वो 100% ऑनरशिप किसके पास है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। इससे पहले आरबीआई का शेयर था इसमें, किससे, लेकिन नाबार्ड में। अब 2018 के बाद जो है टोटली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाबार्ड का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, और इसका एक सेल जो है, वन स्पेशल सेल जो है, सेल एट श्रीनगर JNK। ओके, अब शॉर्ट टर्म जो है, शॉर्ट पॉइंट जो एग्जाम के लिए याद करने हैं, नाबार्ड एक्ट 1981, एस्टेब्लिश 1982, इनिशियल कैपिटल क्या था, 100 करोड़ था, और बाकी प्रेजेंट कैपिटल इसका 3000 लिखा है, लेकिन कम से कम 5000 कैपिटल है इसका। कमेटी किस कमेटी के बेस पे बनाया गया था, उसका नाम था शिवरमन कमेटी, हेडक्वार्टर मुंबई, वर्क अंडर 100% ऑफ गवर्नमेंट, 70% रूरल इंडिया। अपेक्स जो बॉडी है, अपेक्स बॉडी किसकी है, नाबार्ड है। अपेक्स बैंक जो है आरबीआई। अगर हम बोलेंगे अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, जब भी आएगा अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया तो अब हम बोलेंगे आरबीआई, क्योंकि वही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम आता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नाबार्ड, डेवलपमेंट फंक्शन, रीफाइनेंसिंग फंक्शन, माइक्रो फाइनेंस। नाबार्ड सुपरवाइज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को सुपरवाइज करता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, सेंट्रल बैंक्स को, और रीजनल रूरल बैंक को, ठीक है। अब जो कुछ एक्ट है ये देख लेना आप, ठीक है। इसके अलावा आपने ये याद करना है, क्या याद करना है, वो करना है आपने ये वाला, कि एक नाबार्ड ने ना सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1982 में, ठीक है। तो इसके लिए भी इनको जाना जाता है। अब देखते हैं बैंकिंग रेगुलेशन जो है वो क्या है। अब देखो रेगुलेशन के लिए आपने याद करना, ये ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, लेकिन बार बार लिखने का मतलब है कि आप भूल ना जाओ, किसी से भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको बोलना नहीं चाहिए। नाबार्ड सुपरवाइज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, यस, ये आपने पढ़ दिया। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक कंडक्ट स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन ऑफ दीज बैंक्स, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या है, ये याद करना है आपने कि इट इज़ अ अपेक्स डेवलपमेंटल बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके अलावा याद करना है आपने कि RIDF जो ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, ठीक है। अब ये असिस्टेंट प्रोवाइड किस किस को करता है, असिस्टेंट प्रोवाइड जो है NGO को देता है, कोऑपरेटिव को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, सबको जो है वो पैसा भी देता है और उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। कौन कौन से बैंक अंडर आते हैं उनके, ये सारे आते हैं जो आपके सिलेबस में हैं। फिर हम पढ़ते हैं अब नाबार्ड के MCQ, क्या क्या MCQ आ सकते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा उसके बेस पे MCQ पढ़ेंगे। उससे पहले एक और शॉर्ट नोट से उसको देख लेते हैं। आपने ये याद रखना कि सब्सिडरी जो है नाबार्ड की कौन कौन सी हैं।
तो एक तो सब्सिडी जिसका नाम है नबार्ड कंसल्टेशन सर्विसेज लिमिटेड, ऑब्जेक्टिव के लिए याद करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब्सिडी ऑफ नबार्ड। उसके लिए आपने याद करना है कि नबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड एक नैपकॉन्स, दूसरी है नैपफिन्स, तीसरी है ABFL, फिर आ गया नव किसान और नव वेंचर। ठीक है, ये कितनी है? 5 है। 5 की 5 याद रखनी है। जब भी ऑब्जेक्टिव में आएगा सब्सिडरी ऑफ नबार्ड आपने टिक कर देना है। इसके अलावा जो नबार्ड के लिए ना, नबार्ड में जैसे नबार्ड का अलग से पेपर होता है, ठीक है, और उसमें जो है बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है ये है क्या? बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बर्ड जो है याद करना है, बर्ड इज अ लर्निंग इंस्टीट्यूशन प्रमोटेड बाय द नबार्ड टू कैटर टू द ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर स्टेक होल्डर एग्रीकल्चर रूरल बैंकिंग के लिए। अब इनके डायरेक्टर कौन है? ये आपकी स्क्रीन पे है, सब देख लो। लखनऊ में इनका हेडक्वार्टर है। ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट? कहने का मतलब ये है कि यार ये जो नबार्ड बैंक है ना, इसमें जब आप एग्ज़ाम दोगे नबार्ड का, उसके बाद जो उनको ट्रेनिंग होगी वो कौन देगा? वो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है बर्ड। ठीक है, बस ये सिंपल सा है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? लखनऊ में है। और प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटी टू RRB पर्सोनल। ओके, RRB पर्सोनल को ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा यार ये देख लो कि स्कीम कौन कौन सी नबार्ड ने चलाई हुई है। तो आपने ये रखने डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम्स, ठीक है, दूसरी एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम्स, इसके अलावा सोलर स्कीम्स। ये 3 स्कीम जो हैं अभी चल रही हैं नबार्ड के थ्रू। ये याद आपको पता होना चाहिए, आपके सिलेबस में भी है। फंक्शन ऑफ RBI यू नो वेरी वेल, अभी तक हमने पढ़ दिया। पॉलिसी एडवोकेसी, प्लानिंग एंड क्रेडिट, डेवलपमेंट ऑफ प्रमोशनल, सुपरविजन और कंसल्टेंसी। जो इधर लिखा है ये खुद पढ़ लेना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट सीधे आते हैं MCQ पे। कुछ MCQ जो है इस पे सॉल्व कर देते हैं वो नबार्ड पे। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये UPSC में जो है ये ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए ध्यान से देखना, क्योंकि JKPSC जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहा है, तो JKSSB से लेवल थोड़ा हाई होगा, समझ गए ना? उसी लेवल के हिसाब से क्वेश्चन देख लेना। ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंट टू रूरल हाउस होल्ड? रूरल हाउस होल्ड को डायरेक्ट जो क्रेडिट है वो कौन देता है? आपको पता है कि नबार्ड जो है इनडायरेक्ट पैसा देता है, डायरेक्ट पैसा देता है। अभी पढ़ा हमने ऊपर कि नबार्ड जो है वो पैसा डायरेक्ट नहीं देता है। किनको? लोगों को। तो किसको देता है? वो नबार्ड जो है RRB को देगा, RRB जो है लोगों को पैसा देगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। पहला नहीं, नबार्ड जो है दूसरा वाला, ये गलत हो गया। और दूसरा गलत हो गया तो इसका मतलब हो गया रीजनल रूरल बैंक तो है ही है, क्योंकि ये डायरेक्ट पैसा देता है। इसके अलावा लैंड डेवलपमेंट बैंक बनाए गए हैं, वो भी पैसा देते हैं। आंसर इसको हुआ 1 और 3। ओके, बस ये सब्जेक्टिव को डिज़ाइन करने का मतलब यही था कि ये जो लाइन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आपको समझ आए कि नबार्ड पैसा डायरेक्ट नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए? कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं सिंपल, वो आपको पता होना चाहिए। पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म नबार्ड की क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड कब बना? ये 1982 में बना। हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में है। चौथा ऑब्जेक्टिव ये है कमेटी, किस कमेटी के बेस पे नबार्ड को बनाया गया था? वो V शिवारमन कमेटी के बेस पे। प्रेजेंट चेयरमैन जो है नबार्ड बैंक का जो अभी प्रेजेंटली चेयरमैन है उनका नाम क्या है? उनका नाम है गोविंदा राजुलू चिंताला। चिंता से याद रखना है, चिंताला से, कि गोविंदा हीरो है ना गोविंदा, उनसे याद रखना। और चिंता से याद रखना है, वो प्रेजेंट चेयरमैन जो है नबार्ड के वही हैं। वो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये 2022 तक हैं। तो करंट अफेयर ये 20 में बने थे ये, और 20 से लेकर 22 तक रहेंगे ये। ठीक है, और इसके अलावा पर्पज़ ऑफ नबार्ड इन इंडिया, आप देखते हैं पर्पज़ क्या है। ऑब्जेक्टिव अगर आ गया, क्या पर्पज़ है इंडिया में नबार्ड को लाने के लिए? तो इसका है डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी को दूर करना और डेवलपमेंट करना इनका मेन पर्पज़ है। अकॉर्डिंग टू विच एक्ट नबार्ड वाज एस्टेब्लिश? तो एक्ट कौन सा था? एक्ट 61 ऑफ 1981 पार्लियामेंट ड्यूरिंग द 5th 5-year प्लान। तो आपको पता होना चाहिए कि 1981 में इंडियन पार्लियामेंट में इन्होंने नबार्ड एक्ट पास किया, उसी के थ्रू नबार्ड को बनाया गया, ये भी पता होना चाहिए। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इनिशियल कॉर्पस और कैपिटल ऑफ नबार्ड बैंक? तो 100 करोड़ जो थी इनिशियल कैपिटल थी जब बैंक स्टार्ट हुआ, तो कितना कैपिटल था? ठीक है, स्टार्ट करने के लिए 100 करोड़।
फिर 2020 का 31 मार्च का देखेंगे डाटा तो कम से कम 14,000 करोड़ जो है वो पेड ऑफ कैपिटल हो चुका है इसका। ओके, गवर्नमेंट शेयर इन नबार्ड, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट का कितना शेयर है नबार्ड में, 100%। इनिशियली जो है आरबीआई वाज आल्सो, बॉस तो नहीं था लेकिन माइनर जो है शेयर होल्डिंग थी किसकी, आरबीआई की। लेकिन 2018 के बाद टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, मतलब 100% ऑनरशिप किसकी है, नबार्ड पे गवर्नमेंट की। क्यों, नबार्ड का मतलब ही डेवलपमेंट है, तो गवर्नमेंट का मतलब ही क्या होता है, डेवलपमेंट करना, तो पैसा प्रोवाइड करेंगे वो। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नबार्ड। अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नबार्ड के नाम क्या है, वो है बर्ड्स, ये आपने पढ़ा भी, 1984 में एस्टेब्लिश हुआ, क्या है ये देख लो ना। नबार्ड इन विच टाइप ऑफ बैंक, नबार्ड किस प्रकार का बैंक है, ठीक है, तो ये है एपेक्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नबार्ड रीफाइनेंस फंड फ्रॉम विच बैंक, कहाँ कहाँ से नबार्ड को पैसा आता है, एक आ गया वर्ल्ड बैंक, एक आ गया एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी याद होना चाहिए। किस कमेटी के कमेटी सेटअप बाय आरबीआई टू रिव्यू द नबार्ड बैंक, तो वो कौन सी कमेटी थी, क्रेफी कार्ड याद रखना, द कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर द इंस्टीट्यूशन क्रेडिट एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, तो ये कमेटी जो सेटअप की थी आरबीआई ने, ताकि नबार्ड काम कैसे कर रहा है, बैंक काम कैसे कर रहा है, उसके लिए कमेटी का नाम याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव नंबर 14 जो है, नबार्ड वाज सेटअप आफ्टर द रिप्लेसमेंट ऑफ विच फाइनेंशियल बॉडी, किस किस को रिप्लेस करके नबार्ड बनाया गया था, क्योंकि आप देखो नबार्ड कब बना, 1982 में, इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले क्या, हमारा देश इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, इससे पहले क्या डेवलपमेंट नहीं हो रही थी इंडिया में, रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर लोन कहाँ से जा रहे थे, तो ये वाले जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे जो प्रोवाइड कर रहे थे, एक था एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, आरपीसीसी रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल ऑफ आरबीआई, ये दो ये हुए, तीसरा जो है एआरडीसी एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपने याद रखना कि किसको रिप्लेस किया नबार्ड ने, ये तीन, एसीडी, आरपीसीसी और एआरडीसी, बस ऑब्जेक्टिव के लिए तीन याद रखने, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। टाइप्स ऑफ लोन जो है प्रोवाइड करता है नबार्ड बैंक, कौन कौन से किस किस प्रकार का लोन प्रोवाइड करता है, एक शॉर्ट टर्म लोन देता है, एक मिड टर्म देता है और एक लॉन्ग टर्म देता है। अब शॉर्ट टर्म में क्या होता है, आपकी स्क्रीन पे सामने लिखा हुआ है, आराम से देखें, और लो इंटरेस्ट रेट, सीजनल एग्रीकल्चर सेक्टर और मार्केटिंग ऑफ क्रॉप्स और फिशरी सेक्टर में किस किस में, एक तो आ गया एग्रीकल्चर सेक्टर में देगा, मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग का स्पेलिंग गलत लिखा है, मार्केटिंग के लिए, फिशरी सेक्टर के लिए, मिड टर्म में जैसे क्रॉप अगर लॉस हो जाती है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस वन, मीडियम टर्म लोन, जब आपकी क्रॉप जैसे कोई खेती कर रहा है एग्रीकल्चर में, उनकी क्रॉप डैमेज हो जाती है तो उनके लिए ये लोन दिया जाता है। ओके नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन जो है नबार्ड देता है, वो किस किस को देता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, नॉन फार्म सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, इनको लोन भी प्रोवाइड करते हैं नबार्ड। ओके नेक्स्ट, RIDF वाज मेंटेन बाई, तो RDF को कौन मेंटेन करता है, तो ये नबार्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हु ऑन द नबार्ड, तो फुली ऑनरशिप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, RRB वर सेटअप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये है नेक्स्ट RRB, जब RRB पढ़ेंगे तब देखेंगे। ओके सब्सिडरी जो है वो पढ़ लिया हमने, बाकी जो है वो नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ हमारा जो है नबार्ड भी खत्म हो चुका है विद MCQ। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे वो कोऑपरेटिव बैंक्स और पैक्स के ऊपर आएगा, साथ में रीजनल रूरल बैंक, ये तीन टॉपिक है, इस पर नेक्स्ट लेक्चर आएंगे। थैंक यू सो मच। इसके अलावा एक बात बोल दूं आपको कि अगर आप पहली बार विजिट किया आपने, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।